मनीष कश्यप, विपिन सर, रितेश पांडे, खेसारी लाल यादव और ज्योति सिंह, 5 सीटों को लोग हॉट सीट मान रहे थे, क्योंकि खेसारी लाल यादव बड़े सिंगर है, रितेश पांडे बड़े सिंगर हैं, ज्योति सिंह पवन सिंह की वाइफ हैं, और सबसे बड़ी बात कि इंडिपेंडेंट उम्मीदवार विपिन सर थे, जो एक शिक्षक हैं और बहुत ही बड़े शिक्षक हैं बिहार के। उसके बाद मनीष कश्यप, जो इस बार बीजेपी से जनसुराज में गए थे, और लोग ऐसा दावा कर रहे थे कि इस बार मनीष कश्यप जीत सकते हैं। तो सारी चीजों पर बात करेंगे कि अगर हारे हैं तो क्यों हारे हैं। 4 का हार निश्चित हो चुका है, हालांकि खेसारी लाल यादव का अभी अपडेट शायद नहीं हुआ है, लेकिन खेसारी लाल यादव अपना हार मानकर शायद निकल चुके हैं वहां से। क्यों हारे ये प्रत्याशी, सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रिंसिपल ऑफ न्यूज के जितेश भाई भी हमारे साथ हैं। स्वागत है जितेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर 5 सीट की बात करें, अगर तो पहले सीट पे अगर बात करते हैं जितेश भाई, मनीष कश्यप के बारे में शुरुआती चर्चा आप चाहते हैं कि मनीष कश्यप से हो तो जी हाँ, देखिए मनीष कश्यप के यहाँ 3 प्रत्याशी लगभग थे। जनसुराज और इंडियन कांग्रेस का सीट मिला था, आरजेडी वहां से नहीं था, कांग्रेस का प्रत्याशी थे अभिषेक रंजन। क्या उम्मीद था मनीष कश्यप, आप तो रिपोर्टिंग भी करने गए थे वहां पे, बाकी हम लोग बातचीत होता है, मनीष भाई मिलते हैं तो, लेकिन आप वहां पे जनता से भी बात करके आए थे, क्या माहौल था वहां? पहले रविरंजन भाई देखिए, मनीष कश्यप किसी परिचय के मोहताज नहीं। आपको पता है कि बिहार के लगभग सारे बिहारी नहीं बल्कि देश के लोग उनको जानते हैं, क्योंकि पहले वो पत्रकारिता के क्षेत्र में थे। हालांकि पहले वो बीजेपी ज्वाइन किए और उसके बाद में जनसुराज ज्वाइन किए। अब देखिए, चुनाव के समय जब हम लोग ग्राउंड पे गए थे ना, तो मनीष कश्यप का माहौल वहां काफी अच्छा था, क्योंकि पहले से जो वहां एनडीए के जो विधायक है उनके द्वारा जो काम किया गया उससे वहां के लोग बिल्कुल नाराज दिख रहे थे। लोगों के अंदर एक उम्मीद था कि यहाँ से बदलाव लाया जाए। हालांकि जब फिर भी 86,936 वोट मिले हैं उमाकांत सिंह। देखिए, वोट मिले हैं इसलिए क्योंकि उनको मोदी जी के नाम पे वोट मिला, क्योंकि वो, अगर उमाकांत सिंह के बारे में बात किया जाए, वहां की जनता से जब हम लोग बात कर रहे थे तो लोग उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो भी वोट उमाकांत सिंह को मिला है ना, ये सब मोदी जी की वजह से मिला, पार्टी के नाम, और हाँ, पार्टी के नाम पे, क्योंकि मोदी जी और नीतीश जी का। अगर मनीष कश्यप भी अगर बीजेपी से होते तो क्या वो सीट क्लियर होता? 1000% है कि अगर मनीष कश्यप बीजेपी से होते तो एकदम जीत पक्का था। हाँ। लेकिन इसके पीछे कारण था, लोग ये भी कह रहे थे या तो यहाँ पर मनीष कश्यप जीतेंगे या फिर महागठबंधन का निकल जाए, क्योंकि देखिए, अगर मनीष कश्यप वोट अगर काटे हैं तो वो एनडीए का ही वोट काटे हैं। पहले से मेन है कि देखिए, जनसुराज एक नई पार्टी। आंकड़ों पर बात कर लेते हैं। अभिषेक रंजन यहाँ से जीत चुके हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। इनको यहाँ से 87,538 वोट मिला है और 602 वोट से इनको जीत मिला है। उमाकांत सिंह को 86,936 वोट मिला है और मनीष कश्यप यानी त्रिपुरारी कुमार तिवारी, इनको वोट मिला है, जनसुराज पार्टी से थे, 37,172। ये 50,000 वोटों से हारे। तो 37,000 वोट लाना इतना आसान नहीं होता है। फिर भी पहली बार में बहुत अच्छा इनका प्रदर्शन देखने को मिला। अगला बार से हो सकता है कि जो भी पार्टी है उन पे ज्यादा मतलब दाव अपना लगाएगा कि भाई इस प्रत्याशी को अगर हम टिकट देंगे तो ये जीत जाएगा, क्योंकि इतना अच्छा इनका वोटिंग भी हमको लगता है कि जनसुराज में सबसे ज्यादा आया है। तो ये तो मनीष कश्यप का जो विधानसभा है वहां के बारे में हो गया, ये सब कुछ विश्लेषण। और उसके बाद सबसे हॉट सीट की अगर बात करें तो विपिन सर पर भी बहुत लोग कह रहे थे कि विपिन सर जीत सकते हैं, और निर्दलीय प्रत्याशी थे। विपिन सर पहले ऐसे शिक्षक थे जो सीधा चुनाव में कहे बोले, हम तो विपिन सर के यहाँ 3-4 बार लगभग ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करने गए थे, विपिन सर से भी बात किए, वहां के लोगों से भी हमारी बात हो रही थी। यहाँ का थोड़ा आंकड़ा पहले बता देते हैं। यहाँ पे उमेश सिंह कुशवाहा जो जेडीयू के अध्यक्ष भी है, ये 98,050 वोट इनको मिला है और ये 38,558 वोट से जीते हैं और जेडीयू के प्रत्याशी हैं। यहाँ आरजेडी से रविंद्र कुमार सिंह को टिकट दिया गया था, इनको 59,492 वोट मिला है और ये 38,558 वोट से चुनाव हारे हैं। तीसरे स्थान पर संजय कुमार राय, इंडिपेंडेंट निर्दलीय थे, ये भी 14,153 वोट मिला। और उसके बाद विपिन सर चौथे स्थान पर रहे, मतलब एक और निर्दलीय प्रत्याशी थे संजय कुमार राय, उनसे भी विपिन सर को कम वोट मिला, 7657 वोट विपिन सर को मिला है। और सबसे बड़ी बात कि विपिन सर का चुनाव नजदीक आते आते आप लोग वीडियो भी देखे होंगे, लोग फोन कर रहे थे कि मुर्गा दारू के लिए कुछ पैसे भेज दीजिए, पार्टी के दे दीजिए, लेकिन विपिन सर बोले कि हम जीते या हारे, हम 1 रुपया भी आपको न मुर्गा दारू पर खर्चा करेंगे, न अपने जाति विशेष पर खर्चा करेंगे। अगर आपको अच्छा लगता हो, हम बेहतर हैं आपके लिए, आप सोच रहे हैं कि आपके भविष्य के लिए, आपके शिक्षा रोजगार पर हम बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार मिटाने की बात विपिन सर डायरेक्ट कर रहे थे, तो विपिन सर नहीं दिए हैं। और सबसे बड़ी बात एक और हमको लगता है कि लोगों ने
सिंबल देख करके प्रत्याशी चुना है। या तो लोग के मन में दो चीजें चलता है कि या तो हम एनडीए को वोट देंगे या फिर महागठबंधन को। उनको लगता है कि अगर किसी और को हम वोट देते हैं तो हमारा वोट बेकार चला जाएगा। इसलिए लगता है कि देखिए विपिन सर के हार के पीछे सबसे बड़ा यही कारण है। और लोग जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर लोग को लगता है कि भाई कोई जीत गया। हमको लगता है कि बिहार का एक इकलौता प्रत्याशी विपिन सर थे जो शुरू में ही कह दिए कि हम किसी पार्टी से टिकट नहीं लेंगे, हम निर्दलीय लड़ेंगे। और ये प्रत्याशियों के लिए जरूरी भी है जितेश भाई, क्योंकि आप ग्राउंड पर नहीं जाइएगा, काम नहीं करिएगा, आप पहले ही चुनाव में सोचिएगा कि पैसा देके या जैसे भी सीट लेकर आ जाए और उसी पहले ही चुनाव में जीत जाए तो आप लोगों का दुख दर्द नहीं। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर पहले ही बार वो कोई चुनाव में उतरता, अगर पहले ही बार में किसी को जीत मिल गया तो समझिए कि घमंड ईगो कितना ज्यादा हो जाएगा। वो जनता के लिए क्या काम करेगा? वो सोचेगा कि भाई 3-4 महीने पहले चुनाव का हम तैयारी किए, मेन बात होता क्या है जितेश भाई, जैसे विपिन सर अभी चुनाव लड़े, अभी आप देख रहे थे, हम लोग भी रिपोर्टिंग करने गए हुए थे, दिन रात दौड़ रहे थे और डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे विपिन सर। इनको सब चीज समझ में आ गया होगा और इनको ये भी पता चल गया होगा कि जाति देखकर लोग वोट दे रहे हैं या पैसा लेकर वोट दे रहे हैं या मुर्गा दारू पर लोग वोट दे रहे हैं, किस चीज को लोग वोट देने में प्राथमिकता दे रहे हैं, तो सारी चीजें पता हो गई होंगी। अब अगर बाद में ये किसी भी पार्टी से आते हैं तो ये मेहनत जरूर करेंगे। इस बार हमको लगता है कि विपिन सर में हमको लगता है कि कोई ना कोई पार्टी विपिन सर को टिकट जरूर देगा, क्योंकि एक पढ़े लिखे व्यक्ति है, हमेशा मुद्दे पे बात करते हैं, फालतू भ्रष्टाचार पर बात, बिल्कुल बिल्कुल भ्रष्टाचार पे, रोजगार पे, इन तमाम चीजों पर वो बात करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं खेसारी लाल यादव के। बिल्कुल, और विपिन सर के लिए हमें भी दुख है, क्योंकि विपिन सर के लिए हम दिल से चाहते थे कि विपिन सर जैसा पढ़ा लिखा प्रत्याशी बिहार के सदन में जाना चाहिए। और देखिए नेक्स्ट बार हो सकता है, लोग कह रहे हैं कि सिंबल होता तो और ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि बिहार में लोग या तो महागठबंधन को वोट देना पसंद कर रहे हैं या फिर एनडीए को। तो हो सकता है विपिन सर नेक्स्ट टाइम या तो सिंबल के साथ आए या कुछ अलग बदलाव के साथ आए। बात खेसारी लाल यादव की करें तो 28 राउंड की वोटिंग यहाँ पे हुई है, लेकिन 21 राउंड की गिनती हो चुकी है और अभी तक खेसारी लाल यादव लगभग 8578 वोटों से पीछे हैं। बहुत लोग कह रहे थे कि डिसीजन हो चुका है, ये अपडेट नहीं हुआ है, थोड़ा लेट अपडेट होता है, लेकिन बहुत लोग कह रहे हैं कि खेसारी लाल यादव यानी शत्रुघ्न यादव ये चुनाव हार चुके हैं और छोटी कुमारी को 69,107 वोट मिला है, वहीं खेसारी लाल को 60,529 वोट मिला है और राखी गुप्ता जो निर्दलीय प्रत्याशी थी उनको भी 6683 वोट मिला है। खेसारी लाल यादव के हारने का मुख्य वजह बहुत सारा है, बहुत सारा है। देखिए जरूरी नहीं है कि अगर लोग आपको सोशल मीडिया के माध्यम से लाखों लोग आपके वीडियो को लाइक कर रहे हैं, लाखों लोग आपके गाने को सुन रहे हैं तो आपको वोट भी दे देंगे। क्योंकि खेसारी लाल यादव के बारे में बात किया जाए तो वो भी पहले बहुत सारा अश्लील गाना भी गाए हैं और इसके साथ हम खेसारी लाल यादव को ही नहीं बोलेंगे, और भी भोजपुरी जगत में बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं। लेकिन मुझे लगता है कि खेसारी लाल यादव के हारने के पीछे एक दो वजह भी हो सकता है रवि रंजन भाई, क्योंकि चुनाव से पहले आपको पता होगा कि जिस तरीके से खेसारी लाल यादव का जो बयान आया था वो राम मंदिर को लेकर जो बोले हुए थे कि राम मंदिर की जगह अस्पताल बनना चाहिए, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको पता होगा कि रवि किशन से लगातार बयानबाजी हो रहा था और लोग लोग को लग रहा है कि इसके पीछे ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हिंदुत्व को लोग प्राथमिकता देते हैं। हिंदू धर्म की अगर बात करें, राम मंदिर की बात करें या सीता माता के मंदिर की बात करें, बहुत लोग अध्यात्म से जुड़े होते हैं और एक विशेष वर्ग के लोग आपको हो सकता है कि नकार दिए हो, तो ये भी बड़ा कारण हो सकता है। और जिस तरीके से उल्टे पुल्टे बयान भी खेसारी लाल यादव जो दे रहे थे, बहुत सारे बयान उनको लग रहा था कि बिना तर्क का बयान देते जा रहे हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। आप बेहद अच्छे कलाकार हैं, लेकिन आपको अपने सीनियर लोगों को भी सम्मान देना चाहिए। पहले से जब खेसारी लाल यादव ऐलान किए कि वो छपरा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे तो मुझे लगता है कि सारे जाति वर्ग के लोग सोचे कि भाई खेसारी लाल यादव एक गरीब का बेटा है, काफी मेहनत संघर्ष करके आगे बढ़ा है, तो वो अगर विधायक बनेगा तो छपरा में विकास होगा। लेकिन जिस तरीके से छपरा में खेसारी लाल यादव जब चुनावी मैदान में उतरे तो लगातार एक के बाद जो राम मंदिर को लेकर और भी तमाम चीजों को लेकर जो बयान दिए, हमको लगता है कि उसी बयान के कारण उनको हार का सामना करना पड़ा। एक चीज और होता है जितेश भाई, जैसे मान लीजिए आरजेडी के कार्यकर्ता होंगे छपरा में, अच्छा कार्यकर्ता होंगे, अच्छे दिनों से कार्य कर रहे होंगे और आप पॉपुलर व्यक्ति हैं, आपको ला करके पार्टी आपको प्रत्याशी बना देती है, तो आपके कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर जाता है, उस पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर जाता है। अभी जिस तरीके से इन लोगों को, मतलब बहुत लोग कह रहे हैं कि अगर आपको नेता बनना है तो भोजपुरी में वायरल हो जाइए कुछ भी अश्लील गा के, उसके बाद आपको लोग टिकट दे देगा, तो ये नहीं होना चाहिए था, ये हार भी जरूरी था। में कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जो 20 सालों से 40 वर्षों से अपने पार्टी में संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सीट नहीं मिलता है। तो ये भी एक दुखद बात है कि मान लीजिए कि आरजेडी में आपको नहीं लगता है कि छपरा में और भी उम्मीदवार होंगे जो कई सालों से मेहनत कर रहे होंगे। अब सोचिए कि उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन खेसारी लाल यादव को किस लिए टिकट मिला कि भाई उनको सोशल मीडिया पे लोग फॉलो करते हैं, लोकप्रिय हैं। लेकिन सोशल मीडिया में और धरातल
साल में बहुत अंतर है। जमीन आसमान का अंतर है। आप देखिए रितेश पांडे से लेकर भोजपुरी कहने को पवन सिंह भी इससे पहले लोकसभा का चुनाव लड़े थे, वो भी वहां से हार गए। तो मतलब जरूरी नहीं है कि अगर आपको लोग भी पहली बार में हारे हैं, रवि किशन भी पहली बार में हारे हैं, भोजपुरी कलाकार पहली बार में हारते जरूर। रंजन भाई एक और चीज है कि किसी भी कलाकार के अंदर अहंकार भी नहीं आना चाहिए। निरहुआ का भी एक बयान आप सुने होंगे, जब इससे पहले वो चुनाव लड़े थे तो उनका एक बयान आया था कि हम ईश्वर की लिखी हुई लकीर को भी बदल देंगे, मतलब हम चुनाव जीत जाएंगे। तो ये चीजें कभी इंसान के अंदर नहीं आना चाहिए। अब थोड़ा करहगर सीट की बात कर लेते हैं, पहले आंकड़ों पर बात करते हैं। वहां से रितेश पांडे प्रत्याशी थे और वहां के जो अभी लीडिंग में जो है वहां पे 91,543 वोट वशिष्ठ सिंह को मिला है, जो जेडीयू के प्रत्याशी है। 35,365 वोट से ये जीत चुके हैं चुनाव। उदय प्रताप सिंह बहुजन समाज पार्टी से थे और इनको 56,178, ये दूसरे स्थान पे रहे। और कांग्रेस के प्रत्याशी थे संतोष कुमार मिश्रा, 39,063 वोट इनको मिले, ये तीसरे स्थान पर रहे। और जन स्वराज के प्रत्याशी थे रितेश रंजन, जी हाँ, इनको 16,203 वोट मिला और 75,000 से रितेश पांडे चुनाव हारे। इस पर हम यही कहना चाहेंगे, जन स्वराज पहली बार चुनावी मैदान में था बिहार में और रितेश पांडे करहगर से चुनाव लड़ रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि करहगर जो है वो प्रशांत किशोर की मातृभूमि थी। लोग कह रहे थे कि अगर प्रशांत किशोर करहगर से लड़ते तो शायद जन स्वराज एक सीट जरूर अपना पक्का करती, लेकिन ये वही रितेश पांडे है जो गाना गाते थे कि सासाराम के केला है बबुनी लहंगा उठा के वोट जो, और उसी सासाराम में ये वोट मांग रहे हैं। मतलब सोचिए कितना अश्लील। एक और इनका गाना है, हमार छोट तोहर छोट हमार मोट बा दुखाता, मतलब गजब अश्लील हम लोग बोल नहीं सकते हैं। क्या लगता है ना कि भाई हम शुरू में कुछ भी गा दे फेमस होने के लिए, और जब चुनाव आए तो 4-5-6 महीने से तैयारी करें और आसानी से जीत जाए, तो इतना भी संभव नहीं है। आपको देखिए संघर्ष करना होगा, क्योंकि सोचिए कि वहां अपने क्षेत्र में वो अचानक से नजर आ रहे, हालांकि प्रशांत किशोर का क्षेत्र है। हमको तो लगता है कि भाई अगर प्रशांत किशोर वहां से चुनाव लड़ते तो बड़ा आसानी से जीत जाते, क्योंकि उनका वो काराकाट की कर लेते हैं। काराकाट वही क्षेत्र है जिससे पवन सिंह लोकसभा का चुनाव लड़े थे और काराकाट से इस बार पवन सिंह की पत्नी विधानसभा का चुनाव लड़ रही थी। जी हाँ, यहाँ से सीपीआई के उम्मीदवार यानी कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफ इंडिया के उम्मीदवार अरुण सिंह जी 74,157 वोट इनको मिला और ये 2836 वोट से पहले स्थान पर हैं। महाबली सिंह जो जेडीयू के प्रत्याशी थे, इनको 71,321 वोट मिला और ज्योति सिंह को 23,469 वोट मिला। देखिए किसी भी इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के लिए 20,000 प्लस वोट, ये दर्शाता है कि लोगों ने भरोसा जताया है। अगर सिंबल मिला होता तो नजारा कुछ और हो सकता था। अगर पवन सिंह साथ घूम गए होते जिस तरीके से ज्योति सिंह पवन सिंह के चुनाव में घूम रही थी, तो आज नजारा कुछ बदल सकता। पवन सिंह अगर साथ जाते तो हमको लगता है कि नतीजा कुछ और हो सकता था। लेकिन इसके पीछे कारण है कि देखिए रविरंजन भाई, बिना किसी पार्टी सिंबल के चुनाव जीतना बहुत कठिन काम है, क्योंकि लोग के अंदर दो ही चीज आता है कि या तो हम मोदी जी को देंगे और नहीं तो महागठबंधन में तेजस्वी यादव को देंगे। दो के अलावा लोग किसी और को सोचते नहीं है। उनको पता है कि भाई ज्योति सिंह को अगर हम वोट देंगे तो वोट काटेगी लेकिन जीत नहीं पाएगी। यही कारण फिर भी 23,000 वोट लाना बहुत, इतना वोट लाना बहुत कठिन काम है। सोचिए एक महिला के लिए जिनके पति साथ में नहीं है, अकेले घूमना, लगातार अपने लिए प्रचार प्रसार करना, हमको लगता है कोई उतना बड़ा स्टार प्रचारक भी नहीं गया। कुछ कलाकार जो भोजपुरी के हैं वो उनके सपोर्ट में खड़े हुए और तो इतना सपोर्ट में गए जो पवन सिंह से रिश्ता नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आने वाले समय में जो निर्दलीय में वो इतना ज्यादा वोट लाई है ना, इसका बहुत बड़ा प्रभाव भी देखने को मिलेगा। और अगर बिहार की अगर बात करें तो कॉन्फिडेंस का दूसरा नाम अनंत सिंह, यह तय हो चुका है। और भैया इनको 91,416 वोट पड़े हैं अनंत सिंह को, और बीना देवी को 63,210 सीट और बीना देवी को 63,210 वोट मिले हैं और ये आरजेडी की थी। और प्रियांशु को 19,365 वोट प्रियांशु पीयूष को मिला है। और उसके बाद आम आदमी पार्टी को 2100, यानी अनंत सिंह 28,206 वोटों से विजयी हुए। और अनंत सिंह बिहार के पहले ऐसे प्रत्याशी थे जो जेल में रहते हुए जीत का ऐलान करके गए थे कि हम जीतेंगे, और जेल में रहते हुए जीते हैं और 28,000 वोटों से जीते हैं। उसके बाद अगर बात करें अनंत सिंह की, तो इलेक्शन के बाद से ही जीत के जश्न के लिए तैयारियां चालू थी। 3-4 दिन पहले से ही पंडाल, मिठाई, हलवाई सारे लोग बैठ गए थे। 10 से 11 चूल्हों पर खाना बनना चालू हो गया था और आज लगभग 9 बजे से ही भोजन भी चालू हो गया था। मतलब इनको इतना कॉन्फिडेंस था कि हम नहीं हारने वाले हैं, हम जीत ही रहे हैं। ये बिहार के इकलौते नेता है। अब सोचिए कि इनको जब टिकट नहीं मिला था तो उससे पहले ही नॉमिनेशन करा दिए। तो इनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि भाई जनता के लिए हम काम किए, जनता मेरे लिए भगवान है, तो वो मुझे जिताएगी ही। और
एक्स आईपीएस आनंद मिश्रा भी बक्सर से जीत चुके हैं चुनाव और बीजेपी के प्रत्याशी थे इस बार। तो उससे पहले निर्दलीय लड़े थे लोकसभा में, लेकिन हार गए थे, लेकिन विधानसभा में एंट्री किए और उसके बाद बीजेपी से टिकट मिला और वो जीत चुके हैं। और बहुत सारे इसमें उतार चढ़ाव रहा, लेकिन सबसे भारी अंतर देखने को मिला कि विपक्ष की सीटें बहुत कम हो गई हैं। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का देन है कि एनडीए पर इतना ज्यादा बिहार के लोगों ने भरोसा जताया। बीजेपी की बहुत ज्यादा सीटें आई हैं, नीतीश कुमार की जेडीयू को बहुत ज्यादा सीटें आई हैं, चिराग पासवान जी अच्छे खासे सीट से जीते हैं। मतलब एनडीए की पूरी पार्टी को अगर देखा जाए तो अच्छी खासी बहुमत मिली है और बहुत ही कम सीटें विपक्ष को मिली है। बाकी ये जो हॉट सीट थी, सारी चीजों पर हमने चर्चा किया, किनके तरफ से क्या गलतियां हुई हैं, किनके तरफ से क्या और हो सकता था, तो सारी चीजों पर हमने बात किया। बाकी आप क्या सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, मेरा कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। जय हिंद।